बीते दिनों हमें पश्चिम बंगाल में टीएमसी और बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी के बीच में एक विज्ञापन वॉर देखने को मिला था। इसके बाद ये मामला कलकत्ता हाईकोर्ट पहुंचा और कलकत्ता हाईकोर्ट के सिंगल बेंच ने टीएमसी के पक्ष में डिसीजन दिया। फिर मामला कलकत्ता हाईकोर्ट की डबल बेंच के पास पहुंचा, 2 जजों की बेंच के पास पहुंचा और अब यह मामला सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंचा था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर ये पूरा मामला क्या था और इस पूरे मामले में हमें क्या क्या चीजें देखने को मिली थी। और इस पूरे मामले में जो एक शब्द आता है आदर्श आचार संहिता यानी कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, तो उसके बारे में भी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको समझने की कोशिश करेंगे। मेरा नाम है अक्षय और आपका स्वागत है दृष्टि आईएएस चैनल की इस नई वीडियो में। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले वीडियो की रूपरेखा को एक बार समझ लिया जाए। तो वीडियो में हम सबसे पहले खबर को हमने समझा, खबर के बाद ये पूरा मामला क्या है, मामले पर बात करेंगे। इसके अलावा कोर्ट ने क्या डिसीजन दिया है, चाहे वो कलकत्ता हाई कोर्ट हो चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, कोर्ट की ओर से क्या डिसीजन आया है उसको भी देखेंगे। आदर्श आचार संहिता क्या होती है और आदर्श आचार संहिता बाध्यकारी है या फिर नहीं है, इससे जुड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम यहाँ पर समझने वाले हैं। इसके अलावा जो पूरा इस अंत में आपको एक सवाल भी मिलेगा, जो सवाल है वो प्रीलिम्स से जुड़ा हुआ है और आप सवाल का जवाब जो है कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इसके अलावा जो पूरा टॉपिक है आपका जीएस पेपर 2 से जुड़ता है और आप इसे इंडियन पॉलिटी और इंडियन गवर्नेंस जैसे खंडों से जोड़ करके देख सकते हैं। चलिए इसी नोट के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले यहाँ पर देखा जाए कि आखिर ये पूरा मामला क्या है, पूरे मामले को एक बार यहाँ पर समझा जाए। तो ये पूरा जो मामला है मुख्य तौर पर टीएमसी यानी कि तृणमूल कांग्रेस से जुड़ा हुआ है। तो सबसे पहले तृणमूल कांग्रेस की ओर से, जो कि पश्चिम बंगाल की एक प्रमुख पार्टी है, वर्तमान समय में सत्ता में भी है, तो टीएमसी की ओर से बेसिकली कलकत्ता हाईकोर्ट में एक जज, सिंगल जज बेंच के सामने एक याचिका दायर की गई, जिस याचिका में टीएमसी ने आरोप लगाया कि बेसिकली बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी द्वारा एक विज्ञापन पब्लिश किया गया था, एक एडवर्टीजमेंट पब्लिश किया गया था, जिस एडवर्टीजमेंट में लिखा था सनातन विरोधी तृणमूल, जिसको आप हिंदी में अगर ट्रांसलेट करेंगे तो आप कहेंगे सनातन विरोधी तृणमूल। तो अब टीएमसी ने आरोप लगाया बीजेपी पर कि ये जो पूरा एडवर्टीजमेंट था, ये एडवर्टीजमेंट पूरी तरह से मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन करता है, आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करता है। क्योंकि जब आप चुनाव आयोग ने जो आदर्श आचार संहिता जारी की है उसको पढ़ेंगे तो वहां पर आपको पता लगेगा कि आदर्श आचार संहिता जाति या धर्म के आधार पर विज्ञापन करने पर पूरी तरह से रोक लगाती है। और यहाँ पर बीजेपी ने क्या किया, यहाँ पर धर्म के आधार पर जो है विज्ञापन किया गया और उसी वजह से हमें यहाँ पर ये पूरा मामला देखने को मिला। और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट कहता है कि आप धर्म और जाति के आधार पर कोई भी विज्ञापन नहीं कर सकते, चाहे वो विज्ञापन समाचार लेख के तौर पर भी क्यों ना किया जा रहा हो, उस पर भी यहाँ पर रोक जो है लगाई गई है। अब यहाँ पर टीएमसी का ये भी कहना है कि ये जो विज्ञापन है कई बार पब्लिश किए गए और हर बार जब ये विज्ञापन पब्लिश हुआ तो टीएमसी ने चुनाव आयोग के सामने शिकायत भी की, लेकिन चुनाव आयोग ने इस पर कोई भी प्रतिक्रिया जो है नहीं दर्ज की। तो ये पूरा मामला है जिस मामले को हमने यहाँ पर समझा। अब एक बार कोर्ट की ओर से क्या डिसीजन आया है उसको भी जान लेते हैं। तो सबसे पहले हमने देखा कि जो पूरा मामला था ये कलकत्ता हाईकोर्ट की सिंगल बेंच के सामने पहुंचता है और कलकत्ता हाईकोर्ट की सिंगल बेंच जो है वो भारतीय जनता पार्टी को 4 जून, जो कि मतगणना की तारीख है, या फिर अगले आदेश तक, अगले ऑर्डर तक, जो भी पहले हो, उसमें मीडिया में किसी भी रूप में ऐसे विज्ञापन पब्लिश करने पर रोक लगा दिया जो कि आपका मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन करते हो, यानी कि आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करते हो। क्योंकि कोर्ट ने अपने डिसीजन में यह पाया, अपने विश्लेषण में पाया कि भारतीय जनता पार्टी की ओर से जो विज्ञापन पब्लिश किए गए थे वो विज्ञापन जाहिर तौर पर एमसीसी का उल्लंघन करते हैं, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन करते हैं, क्योंकि वहां पर विज्ञापन के लिए धर्म और जाति का, धर्म का खासतौर पर इस्तेमाल जो है आपको देखने को मिल जाएगा। इसके बाद ये जो सिंगल जज की जो बेंच का डिसीजन था, इस डिसीजन को 2 जजों की बेंच के सामने पेश किया गया, वहां पर चुनौती दी गई और वहां पर भारतीय जनता पार्टी ने सिंगल जज वाली बेंच पर यह आरोप लगाया कि यहाँ पर बीजेपी को सुनवाई का मौका नहीं दिया गया था। तो यहाँ पर यह कहा गया कि आप हमें भी हमारे पक्ष को पेश करने का मौका दीजिए, समान अवसर दीजिए, समय नहीं दिया गया था, ऐसा आरोप लगाया गया। लेकिन जो आपकी डबल बेंच थी, 2 जजों की बेंच थी, उसने भी इस पूरे मामले पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया। उसने भी कहा कि सिंगल जज बेंच ने जो डिसीजन दिया था वो पूरी तरह से ठीक था। इसके बाद ये जो मामला है, बीजेपी इस मामले को सुप्रीम कोर्ट के सामने चुनौती देती है और अब सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करने से इनकार
कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट का साफ तौर पर कहना है कि आप विज्ञापनों के जरिए ये तो बता सकते हैं कि आप सही हैं, लेकिन आप विज्ञापनों के जरिए ये नहीं बता सकते कि सामने वाला व्यक्ति गलत है। ये जाहिर तौर पर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन होगा और आप यहाँ पर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के दौरान और इसके जब तक ये लागू रहेगा, आप इस पूरी अवधि में कहीं पर भी जाति और धर्म का उपयोग कर करके विज्ञापन नहीं दे सकते हैं। तो ये पूरा मामला यहाँ पर हमने समझा, पूरे मामले को यहाँ पर हमने देखा। अब एक बार बात हो जाए आदर्श आचार संहिता यानी कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के बारे में। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के बारे में अगर आप बात करें तो चुनाव से पूर्व राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों को नियमित करने के लिए बेसिकली जारी किया जाता है। यानी कि चुनाव होने से पहले, मतगणना होने से पहले उम्मीदवार किस तरह से व्यवहार करेंगे, जो पार्टियां हैं वो किस तरह से व्यवहार करेंगी, उसको रेगुलेट करने का जो काम है वो एमसीसी के माध्यम से किया जाता है। और इसको जारी किया जाता है चुनाव आयोग की ओर से, यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की ओर से। इसके अलावा इसको लेकर के भारत में आपको कोई भी कानून देखने को नहीं मिलेगा, यानी कि इसको लेकर के सरकार ने कोई कानून पारित नहीं किया है, बल्कि ये चुनाव आयोग द्वारा जारी किए जाने वाले कन्वेंशन की तरह जारी किया जाता है, एक जो है प्रथा की तरह इसको जारी किया जाता है। इसके अलावा नियम जो है इसमें आपको बेसिकली चुनाव के दौरान भाषण को लेकर के नियम दिखेंगे। इसके अलावा मतदान दिवस किस तरह से होगा, मतदान दिवस पर क्या होगा, उसको लेकर के आपको नियम देखने को मिलेंगे। मतदान केंद्र पर क्या होगा, चुनावी घोषणा पत्र में किस तरह का कंटेंट आप शामिल कर सकते हैं, जुलूस और दूसरे तरह के आचार जो है दूसरे तरह का आप किस तरह से व्यवहार करेंगे, वो तमाम चीजें आपको चुनावी आदर्श आचार संहिता में देखने को मिल जाएंगी। उद्देश्य क्या है इसका? इसका प्राथमिक उद्देश्य है स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करना। कब लागू होती है आचार संहिता? तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है ये चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की तारीख से नतीजे आने की तारीख तक लागू होती है। यानी कि जिस दिन चुनाव आयोग ये डिक्लेयर कर देता है, डेट बता देता है कि आज की डेट से जो है चुनाव आयोजित होने वाले हैं, इस डेट तक चुनाव आयोजित होंगे, इस डेट तक जो है बेसिकली इस डेट को आपका रिजल्ट आएगा। तो जिस दिन तारीखों की घोषणा कर दी जाती है उस दिन से चुनावी आचार जो आदर्श संहिता है वो लागू हो जाती है और चुनावों की रिजल्ट तक आदर्श आचार संहिता जो है वो लागू रहती है। इसके अलावा इसकी बाध्यकारिता पर अगर आप बात करें तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए ECI के अभियान के हिस्से के तौर पर विकसित हुआ है। यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का ये काम है, संविधान में लिखा हुआ है कि उसको जो है स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव आयोजित करने हैं और उसी के हिस्से के तौर पर इलेक्शन कमीशन लगातार नए नए काम करते रहा है और इसी पूरे प्रोसेस में डेवलप हुआ है आपका मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, जो कि प्रमुख राजनीतिक दलों के बीच आम सहमति का परिणाम है और इसको कोई भी वैधानिक समर्थन प्राप्त नहीं है, कोई भी लीगल बेस इसको प्राप्त नहीं है, जैसा कि हमने पहले भी बात की। इसी और क्योंकि लीगल बेस प्राप्त नहीं है, इसी वजह से मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ जो है सजा की कार्यवाही नहीं की जा सकती है, उसको दंड नहीं दिया जा सकता है। ये केवल स्वैच्छिक नियम होते हैं। चुनावी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो अपनी स्वेच्छा से वॉलंटरी तरीके से इसको जो है मान सकती हैं, इसको स्वीकार कर सकती हैं और वो चाहे तो इनको मानने से इनकार कर सकती हैं। तो ये बेसिकली हमने इसकी बाध्यकारिता पर बात की, इसकी एनफोर्सेबिलिटी को समझा। अब अंत में इस पूरे विषय से जुड़े एक सवाल पर भी बात हो जाए। सवाल आपका प्रीलिम्स का है और आप कमेंट बॉक्स में सवाल का जवाब दे सकते हैं। आज का सवाल देखें आप, सवाल में आपसे पूछा गया है कि भारत में आदर्श आचार संहिता को किस कानून के तहत संवैधानिक आधार प्राप्त है। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951, ऑप्शन बी संविधान का अनुच्छेद 55, ऑप्शन सी आदर्श आचार संहिता अधिनियम 1955 या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या होगा ये जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि भारत में चुनावी आचार जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है उसको कहाँ से स्टैट्यूटरी बैकिंग प्राप्त होती है। मुझे उम्मीद है कि इस पूरी वीडियो में हमने जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर बात की है वो पॉइंट्स आपको समझ में आए होंगे और अगर आपके प्रश्न पत्र में इससे जुड़ा कोई भी सवाल आता है तो उस सवाल को सॉल्व करने में आपको किसी भी तरह की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।